हेलो दोस्तों, लवली कॉइन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सारी लेटेस्ट अपडेट इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ गुड न्यूज़ भी हैं मार्केट को लेके, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल अगर प्राइस की बात करें तो 9-6 की सीरीज़ में ये आ चुका है ऑलरेडी, मतलब 8 से 9% का इसमें पंप आ चुका है। और ये रिसेंटली आना शुरू हुआ है जब से अपडेट आई है कि सन क्रिप्टो पर भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है। एक वोटिंग वहाँ पर हो रही है ट्विटर पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जब मार्केट की अगर देखें तो ये काफ़ी अमेजिंग है। काफ़ी दिनों बाद ऐसी चीज़ देखने को मिली है। कल की डेट में अगर आप देखोगे तो इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा क्रैश होने लग गया था ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट के। चाहे आप बिटकॉइन देख लो, इथेरियम देख लो, हालत ख़राब हो गई थी सबकी। और वहाँ से दोस्तों जब इसने बाउंस बैक दिखाया तो अभी आप देख सकते हो लगभग 5.5% का इंक्रीमेंट ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और इस तरह का बाउंस बैक पिछले 3 महीनों में इस बार देखने को मिला है, क्योंकि ज़्यादातर 2-3% का ऊपर नीचे चल रहा था और उसी में एक ग्रेप था कहीं ना कहीं 900 और 950 के बीच में। लेकिन कल ये काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था, लगभग अराउंड 860 के आसपास, बिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप चली गई थी। और आज आप वापस से देख सकते हो 940 तक ही आया है, तो अच्छा बाउंस बैक एक दिखाया। और उसी के साथ ज़्यादातर जो अल्ट कॉइन है उनमें भी ग्रीनरी नज़र आ रही है। बात कर लेते हैं लवलिनो को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल के टाइम पे, जैसे कि आप देख सकते हैं सन क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब ये इंडिया का एक्सचेंज है। जैसे कि रिसेंटली इसकी जो लिस्टिंग थी कॉइन DCX प्रो पर हुई थी, हालांकि मैंने उसके रिगार्डिंग जैसे अपडेट दिया तो ज़्यादातर कमेंट मुझे ऐसे देखने को मिले कि कोई बड़ी अपडेट नहीं है, ऐसे एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है, काफ़ी छोटा एक्सचेंज है ऐसा वैसा। लेकिन गुड न्यूज़ ये थी कि काफ़ी लोगों को ये भी चाहिए था कि इंडियन एक्सचेंज पर भी आना चाहिए, कहीं ना कहीं लवलिनो को लिस्ट होना चाहिए। जबकि लवलिनो ने कई बार अपने ट्वीट्स में भी ये चीज़ बोला है कि सबसे ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी जो मिल रही है वो मिल रही है इंडिया से। उनकी जो लवलिनो आर्मी के अंदर इंडियन आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और वहाँ पर वो लिस्ट हुआ था तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन था। एटलीस्ट इंडिया जो इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पर एटलीस्ट आए तो हैं, वो बड़ी बात है। लेकिन दूसरी गुड न्यूज़ आप देख सकते हो, जैसे कि आपके सामने है, सन क्रिप्टो एक्सचेंज ने कई बार ऐसा किया है। जैसा कि बेबीडोज कॉइन को लिस्ट करते टाइम पर भी उन्होंने मतलब वोटिंग ही करवाई थी और ऑन पब्लिक डिमांड उन्होंने बेबीडोज कॉइन को वहाँ पर लिस्ट किया था। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी जस्ट अभी 51 मिनट हुए, लगभग 1 घंटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो वोटिंग हो चुकी है वो लगभग 2500 यानी कि 2500 के आसपास हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी अभी रिफ्लेक्ट हुआ है ये। और यहाँ पर लवलिनो सीधा सीधा विन कर रहा है, 81% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। और लवलिनो ने भी इस चीज़ को रिट्वीट किया है, तो ऑब्वियसली वोटिंग लवलिनो के फेवर में ही रहने वाली है। तो काफ़ी जल्दी लवलिनो हमें सन क्रिप्टो पर भी देखने को मिल सकता है। अब काफ़ी लोगों को ये रहता है कि सन क्रिप्टो भी उतना बड़ा एक्सचेंज नहीं, लेकिन फिलहाल के टाइम पर अगर आप देखोगे तो ये इतना छोटा एक्सचेंज भी नहीं माना जा सकता इंडिया के अंदर, खासकर क्योंकि आफ्टर टैक्सेशन सिस्टम सन क्रिप्टो के यूज़र काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हुए हैं। रीज़न रहा है क्योंकि कॉइन स्विच की अगर आप बात कर लो या फिर कॉइन DCX की बात कर लो, तो वहाँ पर जो डिपोजिंग सिस्टम है, डिपॉजिट सिस्टम, वो सिर्फ मतलब बैंक मोबाइल बैंकिंग से या नेट बैंकिंग से ही पॉसिबल हो पा रहा है, बैंक ट्रांसफ़र से हो पा रहा है। लेकिन अगर आप सन क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज़ करते हो या आपको पता है, तो वहाँ पर UPI जो डिपॉजिट है वो भी अवेलेबल है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि सन क्रिप्टो एक्सचेंज काफ़ी मतलब पसंदीदा हो चुका है आजकल जो छोटे इन्वेस्टर हैं या फिर जो बिगिनर है, क्योंकि UPI से काफ़ी कन्वीनियंट होता है डिपॉजिट करना। तो इस वजह से सन क्रिप्टो को काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और अगर आप अभी तक भी नहीं करते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको KYC करने पर 50 रुपीज़ वर्थ ऑफ डॉलर का बिटकॉइन मिल जाएगा। तो ये आपका फ़ायदा है, अगर आप करना चाहते हो तो मुझे भी कुछ बेनिफिट इससे हो जाएगा डेफिनेटली। और आगे बात करते हैं लवलिनो। जैसा कि कॉइन DCX प्रो पर जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो ये एक पॉजिटिव साइन इस वे में था कि इंडियन एक्सचेंज पर ये लिस्ट हो रहे हैं, यानी कि इंडियन एक्सचेंजेस को ये टारगेट कर रहे हैं। और बैक टू बैक अगर आप देखोगे सन क्रिप्टो की न्यूज़ आना भी एक बड़ी बात है कि जैसे कॉइन DCX प्रो पर ये ऑन बोर्ड हुआ है उसके बाद में ये सन क्रिप्टो पर भी लिस्ट होना चाहता है। तो आने वाले टाइम पर हो सकता है WazirX, कॉइन DCX, कॉइन स्विच, कुबेर, यहाँ पर भी हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप लवलिनो को देखोगे आज से, अगर आप जैसा कि 2023 जो पूरा बियर मार्केट रहा है ज़्यादातर टाइम पे, अगर आप बड़े बड़े कॉइन्स को देखोगे जैसा कि शिबा इनू, बेबीडोज कॉइन, बिटगर्ड, इनके इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड हुई हैं। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखोगे, नंबर ऑफ मतलब यूटिलिटीज़ देखोगे, तो लवलिनो सबसे आगे है इस बियर मार्केट में भी। और अगर आप इसका जो ऑल टाइम लो है उससे इसका देखोगे कि कितना ऊपर है अभी, तो उस वे में भी अगर आप देखोगे तो बेबीडोज कॉइन को भी ये आगे, बेबीडोज कॉइन को भी ये पछाड़ दे रहा है। शिबा इनू सबसे ये आगे है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम। एक चीज़ लैग कर रही थी जो कि मैं आपको हमेशा से कहता रहता हूँ कि एक तो मार्केटिंग, टाइम टू टाइम मार्केटिंग इसमें कभी भी नहीं हुई है, ये इनका सबसे बड़ा लेगिंग पॉइंट रहा है। और सबसे उससे भी बड़ा लेगिंग पॉइंट रहा है वो रहा है स्टार्टिंग से जो ये कमिटमेंट कर देते हैं। जैसा कि कई बार इन्होंने AMA सेशंस में भी काफ़ी डायरेक्टली इनका ओनर सामने आके कोई कमिटमेंट कर देते हैं और वो टाइमली अगर पूरा नहीं हो रही है तो वो सबसे बड़ा लेगिंग पॉइंट रहा है, क्योंकि उसको फॉल्ट ऑफ कमिटमेंट बोला जाता है।
और उसी वजह से इसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो स्कैम वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। लेकिन अभी भी दोस्तों टाइम है, अभी भी इसका प्राइस इतना ऊपर नहीं है और एंट्री पॉइंट कल काफ़ी अच्छा खासा बन गया था। मैंने अपनी वीडियो में बोला भी था, जहाँ पर मैंने CoinDesk Pro से की लिस्टिंग के रिगार्डिंग अपडेट दी थी आपको। मैंने बोला था कि राइट टाइम है इसमें एंटर करने का, और अभी ये थोड़ा बहुत ऊपर चल रहा है। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी एंट्री नहीं ली है वो अभी भी ले सकता है, क्योंकि भैया इसका फ्यूचर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और काफ़ी गजब का प्रॉफिट ये आपको देने वाला है फॉर श्योर। जितनी भी इसकी यूटिलिटीज़ है बैक टू बैक जैसे ये ऐड करेगा, हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में और यूटिलिटी आ जाए, यानी कि एक्सचेंज या ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई न्यूज़ अगर आती है तो सोचिए अगर ये सारी चीज़ें एक साथ अफेक्ट में आ गई, मतलब पावर में आ गई, या फिर इनकी मार्केटिंग होना शुरू हो गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड कर सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना गजब का प्रॉफिट लवलीनो आपको दे सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा आपको ये रहेगा कि आपको इसको स्टिल होल्ड करके रखना चाहिए फॉर बिग प्रॉफिट। और अगर आपने बिल्कुल भी इसको बाय नहीं किया है तो थोड़ा बहुत आप ग्रैब कीजिए। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप इसको बाय कर लो, लेकिन अगर इंडियन एक्सचेंज पे आ रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पर आप वोट जरूर कीजिए ताकि सन क्रिप्टो पर हमें लवलीनो देखने को मिल जाए। बाकी आप अगर सन क्रिप्टो यूज़ नहीं करते तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोड यूज़ कर लेना, 50 रुपये के आपको बिटकॉइन भी मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अगर आप लवलीनो आर्मी है तो लाइक जरूर से कर देना यार इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। तो तब तक के लिए ये था, फिलहाल के लिए यही। कीप सपोर्टिंग क्रिप्टो, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय, थैंक यू।